अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और मेरे लेक्चर वगैरह सुन रहे होंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो है इकोनॉमिकल कैलेंडर के ऊपर कि इकोनॉमिकल कैलेंडर क्या होता है और ये हमारी ट्रेडिंग में कैसे हेल्पफुल होता है। ठीक है। तो अगर आप बगैर इकोनॉमिकल कैलेंडर के ट्रेड करते हो, आप अगर आपको पता ही नहीं है कि आज न्यूज़ कौन सी है या आज अगर किसी भी यानी कंट्री का सदर बैठा हुआ है, ठीक है, जैसे ट्रम्प है, जैसे हम यूएस की स्टॉक मार्केट में करते हैं। ठीक है, यूएस की स्टॉक मार्केट के लिए जो अहमियत रखता है वो यूएसडी की न्यूज़ होती है। ठीक है, तो लेकर चलते हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपली आपने आना है इस इंटरफेस में, अपने क्राउन पर आ जाए या किसी भी ब्राउज़र पर जाकर आप वहाँ पर फॉरेक्स फैक्ट्री लिख दें। ठीक है, फॉरेक्स फैक्ट्री जब आप लिख देंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और आपने इसके ऊपर फिर क्लिक कर देना। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे तो फिर आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा। फिर आप क्या करोगे, कैलेंडर पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप कैलेंडर पे क्लिक करोगे तो ये इकोनॉमिकल कैलेंडर आ गया। ठीक है, ये सारा का सारा इकोनॉमिकल कैलेंडर आ गया आपके सामने। अब इसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं, ठीक है, वो आपको बताते हैं। जैसे कि मैं यूएस की स्टॉक मार्केट पे करता हूँ तो मुझे यूएसडी की न्यूज़ चाहिए। ठीक है, जैसे ये यूरो की न्यूज़ आ रही है, जर्मन फिल्म सीपीआई एमएम। ठीक है, उसके बाद जी ये फेड केयर पावर्स भी ये यूएसडी वाली है, ये हमारे काम की न्यूज़ है। ठीक है, उसके बाद ये टोक्यो को और सीपीआई जो आ रही है, जीपीवाई की न्यूज़ है, ये जीपीवाई के लिए इंपॉर्टेंट होगी, हमारे लिए नहीं है। उसके बाद ये यूरो की कोर सीपीआई आ रही है। उसके बाद ये सीपीआई फ्लैश आ रही है, ये भी यूरो के लिए है। ठीक है, हमारे यूएसडी के लिए ये इंपॉर्टेंस नहीं रखती। ठीक है, तो इसको आप कैसे जो है वो अपने इस इकोनॉमिकल कैलेंडर से निकालोगे। ठीक है, और इसका भी वही चक्कर है, इसका टाइम भी आपके लोकल टाइम के मुताबिक नहीं होना चाहिए। इसका टाइम भी आपके जो है वो न्यूयॉर्क लोकल टाइम के ऊपर सेट होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप यहाँ पर आओगे, यहाँ लिखा हुआ है फिल्टर। ठीक है, फिल्टर पर आप क्लिक कर दोगे सिंपली। जैसे ही आप फिल्टर पर क्लिक करोगे तो ये आ गए सारे इवेंट टाइप्स, यानी कि कौन कौन सी न्यूज़ आपको चाहिए। ठीक है, तो ये तो आप आल पर रखोगे कि ये सारी न्यूज़ जो हैं हमें चाहिए चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप ये जो है ये फोल्डर्स होते हैं, ये आपको आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि आप रिमूव करो। ठीक है, तो ये फोल्डर्स हैं, इसके ऊपर मैं आगे जाकर बात करता हूँ। फिलहाल तो हम ये देखते हैं ना कि हमें किस न्यूज़ की ज़रूरत होती है, किन किन न्यूज़ की ज़रूरत होती है हमें। ठीक है, और ये देखें, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ये कैनेडियन डॉलर है, ये CHF है, CNY है, यूरो है, GBP है, GPY है, न्यूज़ ये NZD है। ठीक है, ये भी डॉलर्स ही हैं। NZDB डॉलर है, CADB डॉलर है, ये कैनेडियन डॉलर है, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ठीक है, तो ये हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपली चाहिए यूएसडी। हम यूएसडी पे कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अप्लाई फिल्टर। अब ये अप्लाई फिल्टर पे हमने क्लिक कर दिया। जैसे ही हमने अप्लाई फिल्टर पे क्लिक किया है तो सारी की सारी जो है ना वो हमें रेड फोल्डर्स, येलो फोल्डर्स और जितनी भी ये न्यूज़ेज हैं ये हमें यूएसडी की दिख रही हैं। ठीक है, ये सारी की सारी हमें जो यूएसडी की न्यूज़ेज हैं वो नज़र आ रही हैं चार्ट के अंदर ना, ये जो कैलेंडर है इसके अंदर। ठीक है, इन्हीं की हमें ज़रूरत है। उसके बाद जी अब आ गई टाइम की बात, कि टाइम को कैसे सेट करना है लोकल टाइम के ऊपर, न्यूयॉर्क के। तो आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद जो है आप क्या करोगे, आप यहाँ पर आ गए हो। यहाँ पर आने के बाद अब आपने क्या करना है, टाइम के ऊपर क्लिक कर देना है। ये यहाँ इस टाइम पर क्लिक कर दिया। अब ये देखें GMT+5:00, यानी कि ये कराची का टाइम हमें दिख रहा है। ठीक है, ये GMT के आगे +5 वगैरह ये सारे कोड होते हैं इनके ना। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जी हम ये करेंगे जी, यहाँ पर हम ईस्टर्न टाइम ढूंढेंगे, ईस्टर्न टाइम। ठीक है, ईस्टर्न टाइम जो होता है ना वो न्यूयॉर्क लोकल टाइम ही होता है। ठीक है, ये देखें ये आ गया जी ईस्टर्न टाइम। टाइम न्यूयॉर्क, US एंड कनाडा, ये GMT4 को हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम सेव सेटिंग कर देंगे। सेव सेटिंग करने के बाद अब ये हमारा लोकल टाइम के ऊपर सेट हो गया। ठीक है, न्यूयॉर्क लोकल टाइम पे अब ये जो न्यूज़ थी ये गुजर चुकी हैं। तभी ये जो है वो ये जो इनके टाइम के कलर्स हैं, यानी कि ये ब्लर हुए हुए हैं, ये लाइट हुए हुए हैं। ठीक है, जैसे ये है आज थर्सडे है। ठीक है, ये 7:30 AM पर न्यूज़ आनी है अभी, तो इसका जो कलर है ये ब्लैक है। ठीक है, ये डार्क है हमें दिख रहा है। और जो न्यूज़ चले जाती हैं उनका जो कलर है वो फेड पड़ जाता है। ठीक है, लाइट पड़ जाता है।
उसके बाद जी ये मैं इस टाइम थर्सडे को ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थर्सडे को दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद ये फ्राइडे को न्यूज़ हैं, ये नॉन फॉर्म का वीक है, ठीक है। आज इसका थर्सडे है, थर्सडे को कभी हाथ नहीं लगाते नॉन फॉर्म के, ठीक है। तो ये इसके ऊपर लेक्चर नहीं है कि किस दिन ट्रेड करनी है, ये इकोनॉमिकल कैलेंडर के ऊपर लेक्चर है। अब एक और मेन बात जी, जो हमने इकोनॉमिकल कैलेंडर को यूज़ कैसे करना है जी, यूज़ हमने इस तरह करना है इकोनॉमिकल कैलेंडर को कि हमें ये न्यूज़ चाहिए, रेड फोल्डर। ये देखें, रेड फोल्डर को कहते हैं हाई इम्पैक्ट न्यूज़। तो ये देखें हाई इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर ये जो येलो होता है, ये होता है लो इम्पैक्ट न्यूज़, ये लो इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तो हमें ये येलो फोल्डर से कोई मतलब नहीं है, कोई भी न्यूज़ हो हमें येलो फोल्डर से कोई मतलब नहीं है। हमें हाई इम्पैक्ट न्यूज़ चाहिए होती है और मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ चाहिए होती है। जैसे ये मंडे को हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी, फेड चेयर पावेल स्पीक, ठीक है। उसके बाद ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो मिनिमम मार्केट के अंदर अगर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है तो जो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है वो जरूर होनी चाहिए, ठीक है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि मार्केट में हमें लो इम्पैक्ट न्यूज़ से कोई सरोकार नहीं है। मार्केट के अंदर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होनी चाहिए या मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ होनी चाहिए। अगर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं भी है तो मिनिमम मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ जो है वो जरूर होनी चाहिए। अब आगे जी के बात आ जाती है कि आगे जो है वो न्यूज़ क्या है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ न्यूज़ होती हैं जिनकी ऊपर हमने नजर रखनी होती है, जैसे कि ये नॉन फार्म पे रोल का वेंसडे है जी, ठीक है। इसके ऊपर हमारी नजर होनी चाहिए, इसके टाइम पर ट्रेड नहीं करते, ठीक है। कुछ न्यूज़ होती हैं वो हाई इम्पैक्ट होती हैं लेकिन वो मार्केट में फ्यूल देती हैं। कुछ होती हैं वो फुल्ली मैनुअल इंटरवेंशन होती है कि वो मार्केट मेकर्स के हाथों में गेम होती है सारी, ठीक है। तो उन न्यूज़ के ऊपर भी मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है। आज तो सिर्फ इकोनॉमिकल कैलेंडर होता क्या है, कैसे इस्तेमाल करना है, इसके ऊपर है। इनके जैसे ये ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI है, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ तो है लेकिन ये सिर्फ फ्यूल देती है मार्केट में ना, ठीक है। इसी तरह ही और भी न्यूज़ होती हैं नॉन फॉर्म की, जो असल न्यूज़ होती है वो फ्राइडे को होती है। फ्राइडे की वजह से वो थर्सडे वाला सीन जो है ना वो गंदा हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं और कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। बाकी मजीद इसके ऊपर जो है वो लेक्चर आएगा तफसीली न्यूज़ के ऊपर कि कौन सी न्यूज़ पर क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता, किन न्यूज़ हों तो कितने टाइम तक वेट करना चाहिए, कितने टाइम तक वेट ना करना चाहिए, ठीक है। तो वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में आते ही जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।